चलो अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 3.4 का 2 का 3। इससे पहले भी बताए थे, लेकिन थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ बच्चों को दिक्कत है, तो चलो काम कर लेते हैं पहले, क्योंकि तब तक दवाई चलता रहता जब तक इलाज ना हो जाए। नहीं होता? यस सर। तो चलिए हम लोग पहले फिर से कुछ बातें सीखते हैं, फिर इस पे आते हैं हम, ठीक है? जैसे कि हम पहले ये जानना चाहेंगे, हमें कुछ संख्या के बारे में सीखना है यहाँ, ठीक है? संख्या सीख लिया तो कहानी ख़त्म है। तो संख्या ये सीखना है कि 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 ऐसे-ऐसे करके कहाँ तक? 9 तक, ठीक है? इसमें कितना अंक लिखा हुआ है? 1 अंक, ठीक है? और वहीं यदि हम 10, 11 डॉट 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 करके कहाँ तक लिखे? 99 तक। यहाँ कितना अंक लिखा हुआ है? 2 अंक। वहीं यदि हम 100 से डॉट 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 करके 999 तक लिखे, यहाँ कितना अंक है? 3 अंक। क्लियर हो बात? तो हमें 2-3 बातें सीखना है। सर ये है 1 अंक है, 1 अंक है, 1 अंक हम लोग पढ़े थे ना, इकाई क्या क्या इसमें इकाई और दहाई क्या? तो ये 9 जो है वो है इकाई क्या? और ये मान लो कि ये जो 9 है, ये वाला 9 थोड़ा सा, हाँ चलो लाल वाला 9 थोड़ा सा, ये क्या हो गया हमारा? दहाई। दहाई हो गया क्या? 1 9 है इकाई और 1 9 है दहाई। और तीसरा वाला मानते हैं तो इकाई, दहाई और ये क्या हो जाता है? सैकड़ा। क्लियर बात? तो यहाँ इकाई में 1 हो जाएगा, दहाई में कितना? 10 और सैकड़ा में कितना? क्या? जैसे तुम लोग भी इधर कौन सा सीजन चल रहा है हम लोग का इधर? लीची का। जैसे अर्जुन बाबू उधर लेके जा रहे थे लीची बेचने के लिए, जा रहे थे ना? बोलिए ना सर। यस सर। तो कैसे बेचा ये? दर्जन बेचा होगा या सैकड़ा बेचा होगा? सैकड़ा ना। जैसे हम उस दिन आ रहे थे तो अर्जुन हमको बोला, हम जल्दीबाजी में थे, तो हमको बोला कि सर 150 रुपया में कितना अंगूर? 50 अंगूर। कितना सॉरी अंगूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीची। 150 रुपये में कितना लीची? हम जल्दीबाजी में थे, नहीं सुनाई दिया, लगा चला अपना आदमी है। हमको लगा कि ये जो बोला ना 150 रुपये में कितना लीची? 50। तो हमें ये लगा कि 50 रुपया में 50 रुपया में कितना लीची? 150 लीची। जब इसको 50 रुपया थमाए, बोलता सर कितना दे रहे हैं? हमने सर 50 रुपया। सर गलती सुन लिया, उल्टा कर लीजिए इसको। क्या कर लीजिए? उल्टा। अभी समझना है क्यों कहानी ये सुना रहे हैं? उल्टा कर लीजिए। अर्थात अर्थात क्या? आप जो सोच रहे थे 50 रुपया है, 150 लीची है, उल्टा कीजिए आप। 150 रुपया है और 50 लीची है। हम बोले ठीक है रहने दो तब, है ना? ऐसा लीची तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना? तो छोड़ दिए। तो जो दुकान में जो लीची वाला चॉकलेट नहीं मिलता है, वही बच्चों के लिए लेके लेके चले जाएगा। बच्चों को थोड़ी पता है अभी लीची कैसा होता है, उसको जो बोल देगा लीची है तो लीची है। तो सर यहाँ इन दोनों अदला बदली समझ में आ रहा है? जहाँ 150 रुपया 50 लीची लीची उनका कहना था, मेरा ये सुनना था कि 50 रुपया और कितना लीची है? 150 लीची। और हम भी सोचे इतना सस्ता हो गया, क्या ले ही लेते थोड़ा ज़्यादा करके सब बोझ करके खाया जाएगा। तो अब तुमको यहाँ ये सिखाना चाह रहे हैं, ये उलट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि इसमें इकाई अंक है, एक एक अंक वाला जब था, इकाई का ही था ना रे? जब तुम 10 लिखा तो 10 में कौन है? इकाई भी दहाई भी। 11 जब लिखा, इकाई दहाई। क्लियर बात? 12 लिखा। तो हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें संख्या के बारे में पढ़ना है। संख्या ये पढ़ना है कि जैसे मान के चलो हम यहाँ लिख देते हैं कितना, चलिए 25 लिख दिए, ठीक है? तो 25 में 5 कितना स्थान पे है? इकाई पे है। और 2 कितना पे है? तो अभी जो लीची बेच रहा था ये बोला ना कि सर 300 रुपया सैकड़ा, मतलब क्या? 300 रुपया में 100 सैकड़ा, समझ में आ रहा ना? अब हम बोल रहे हैं क्या? 300 रुपया में 10, 300 रुपया में 10, ऐसे दर्जन बिकता ना? 300 रुपया दर्जन, दर्जन में कितना पीस? 12 पीस। तो अब ये कह रहा है इकाई है ये हमारा 5 हो गया क्या? इकाई। और 2 हो गया क्या? दहाई। तो दहाई में कितना होता है?
10। जैसे देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 + 5, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अच्छा, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 10 अब +5। तो देखो, तो 10 किस में आया, इकाई में आया या दहाई में आया? इसलिए जब भी हम लोग जोड़ घटा करते थे तो बोलते थे एक दहाई पहचान लेंगे, एक दहाई में 10, नहीं बोलते दहाई में 10। जैसे मान लो यहाँ हम ले ले कि 9 1, चलो 4 6 कर दे। अब ले इसमें इसमें घटा दो, इसको एक दहाई हम पहचान लेंगे। तुम बोल क्या रहा है, एक दहाई पहचान लेंगे, एक दहाई में 10, 10 1 11 में 6 जाकर कितना बचेगा, 5। बोलो, समझ पा रहे बात को? इसका मतलब दहाई में कितना होता है, 10। तो बताओ यहाँ 10 आया या नहीं आया? किसके साथ 10 आया है? क्या 5 के साथ 10 आया है? नहीं। अच्छा, एक अंक और लिख लेते हैं, चलो 72 लिख लिया। तो 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 70 + 2 होगा ना सर? तो 70 + 2 तो 7 गुना 10 + 2। तो हर हाल में दहाई के साथ कितना से गुना हो रहा है, 10 के साथ। पूरा तरह से क्लियर हो पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हम यहाँ कुछ बात और लिखते हैं। अच्छा, क्या लगता है इकाई में कहीं 10 का गुंजाइश है? नहीं है। गुंजाइश कहाँ होगा, दहाई में। फिर यदि सैकड़ा में जाएंगे तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों चीजें होगा। लेकिन हमें 3 अंक में नहीं जाना, हमें 2 अंक में रहना है, ठीक सर? तो 2 अंक में रहना है, तो यहाँ से यहाँ तक चलिए ये खत्म कर दिए हम। चलिए सर, ये वाला खत्म, और इकाई वाला भी खत्म हो गया। चलो ये खत्म। अब बचा कितना वाला, दहाई वाला। तो दहाई में कौन कौन है, इकाई भी है दहाई में। तो अब यदि मान के चलिए हम ले लेते हैं यहाँ 81 लिख लेते हैं, तो इकाई पे कौन है, दहाई पे कौन है, 8। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 80 + 1, तो 8 गुना 10 + 1 लिख सकते हैं ना। ऐसा कितना लिख सकते हैं हम, 10 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सर ऐसा कीजिए ना आप, जैसे हम बोल दे, चलो एक अंक लिखते हैं हम यहाँ। बताओ कौन सा अंक लिखे होंगे हम, कौन सा अंक लिखे होंगे बताओ, क्या अंक लिखे होंगे बताओ, अनुमान लगाओ तुम लोग। नहीं, हम 2 अंक वाला एक अंक लिखे हैं, 2 अंक वाला एक संख्या लिखे हैं। कौन सा संख्या लिखे होंगे, एक संख्या लिखे हैं हम 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। क्या लिखे होंगे बताओ, क्या लिखे होंगे, बोलो ना रे। हम जो पूछना चाह रहे तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो, क्या लिखे होंगे बता ना फिर भी। हाँ, 10 से 99 के बीच। हम भी बोले ना तुमको कि सर 10 से 99 के बीच कुछ लिखे होंगे। अरे इससे जगता थोड़ी ना यहाँ, इतिहास है। मान लो यदि लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सर, 10 से लेकर यहाँ तक, क्या? तो सर एक ऐसा कीजिए ना, 10 से 99 के बीच लिखे होंगे, जो लिखे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बताओ, हम यदि इकाई मान लेते हैं किसको, x को, और दहाई मान लेते हैं किसको, y को। तो दहाई में हमेशा कितना होता है, अरे क्या किया रे, बोर्ड में भी सवाल नहीं पूछेगा ये। बताओ दहाई में कितना होता है, तो 10 किसके साथ गुना होगा, दहाई के साथ या इकाई के साथ? तो तुम यहाँ स्पष्ट देखो, दहाई तुम्हारा कौन है, x, y है, ठीक है सर? तो यदि इसके जगह हम यहाँ कितना लिख दे, y गुना 10 प्लस इकाई की जगह कौन, x। ऐसा क्यों किए, कोई पूछना चाहेगा, हैं? कोई पूछना चाहेगा, हैं? क्यों किए? अच्छा, जो किए वो समझ में आया, समझ में आया। नहीं ठीक है, हमारा ये प्रत्युत्तर में यही था कि क्यों किए। हम ही पूछे सवाल, तुम्हारा सवाल तुमसे पूछते हैं, फिर तुम्हारा जवाब हम तुम्हारी तरफ से देते हैं। सर यहाँ गुना इसलिए किए 10 से y से, क्योंकि दहाई किसको माने थे हम, y को। तो अरे समझो, तो 10 को हम किसके साथ गुना करेंगे। अब यदि हम बच्चों को क्या लगता है, पहले ज्यादातर मात्रा में तुम क्या लिखता है, x या y, x। तो उसको लगता है कैसा होना चाहिए था, ये लगता है ऐसा होना चाहिए था, लगने लगाने में लग जाएगा। लगने और लगाने के बीच में एक चीज होता है, उसे कहते हैं समझ रहा बात ना। तो हमें क्या विकसित करना, समझ ना रे, लग ऐसा रहा। अब बताइए सर, ऐसा लिखेंगे यहाँ
या 10y प्लस x ऐसा लिखेंगे यहाँ, बताइए। क्लियर बात। अब तुम एक बात बताओ कि x के जगह जो भी अंक था वो सिंगल डिजिट था या डबल? y के जगह भी जो था वो क्या था, सिंगल या डबल? जानते थे, कुछ बोलेगा सिंगल कुछ बोलेगा डबल। देखो अंक डबल नहीं था, अंक सिंगल ही था, लेकिन स्थान कितना में था वो, दहाई में, तो उसके साथ गुना कितना था, अंक तो डबल नहीं था ना। मेरा बात समझ में आया या नहीं आया? अच्छा देखो यहाँ देखो, तुम क्या दहाई में लिखा है ना 8, क्या 8 के साथ और कोनो चीज है क्या? अकेले 8 ना है, तो वो सिंगल है या डबल है? नहीं समझ आया मेरा बात है? इस सुनो बताते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम मान लो कोई कोचिंग और इंस्टीट्यूट वाले एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा, ठीक है, तो बताओ हम तुम सबको लेके जाएंगे, ठीक है, हम सिर्फ वहां गए हैं, तो तुम भले मेरा भीड़ में रहो, लेकिन वहां गिनती किसका होगा? हम अकेले ना लेके गए हैं, लेकिन तुम मेरे पीछे है या नहीं है, लेकिन हम अकेले हैं। क्लियर हो बात? तो तुम मेरा एक कह सकते हैं गुणांक हो, प्रतिनिधित्व तो तुम्हें नहीं करेगा, हम सिर्फ यहाँ रहेंगे बस। इसको हल्का पूछे, ये लगता बोल्ड हो जाएगा, जवाब तुमको पूछेगा, यहाँ कैलकुलेशन हम ही कर रहे हैं, होता ही नहीं होता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ इसके पीछे ठीक है 10 है, तो 10 को लेकर के तुमको लगा क्या 8 सिंगल नहीं है 8 डबल है? बोले सर, जैसे हम वहाँ जाएंगे बोलेंगे सर आप ही आए क्या? हाँ बिल्कुल हम अकेले आए हैं, लेकिन क्या हम वहाँ अकेले हैं क्या? नहीं है ना। अच्छा अकेले हैं, कैसे अकेले हैं? क्योंकि और सर भी तो नहीं गए है ना। तो यहाँ 8 का जो है अपना खुद का, चलो मान के चलो ऐसा होता 8 इकाई दाएं सैकड़ा, तो 88 होता ये, लेकिन 88 होता तो पता चला ये वाला 8 कहाँ पे चला गया? सैकड़ा पे। वो भी अकेले है, भले उसके साथ 100 गुना होगा। मेरा बात समझ रहा? डिजिट हमेशा कितना होगा? सिंगल ही होगा। इसलिए तुम्हारा फोन जो था कीपैड वाला, उसमें कितना 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कितना 7 8 9 और यहाँ हो गया हैशटैग, यहाँ 0 और यहाँ क्या बता दिया स्टार। बताओ तो कितना अंक बनाया गया? बताओ तो 9 अंक, मतलब 10 अंक बनाया गया 0 से लेकर कहाँ तक? इसका मतलब सिंगल डिजिट ही था ना, उसी से ना ढेर सारा बना दोस्त। तो यहाँ भी 8 ये सिंगल ही ना है, यदि इसको खत्म कर दिया जाए ये वाला, तो ये वाला जो 8 है ये भी तो सिंगल है। हाँ स्थान कितना पे है उसका? दाएं पे। मेरा ये सिंगल डबल कहने की बात समझ में आया तुम लोग को अच्छा से कम से कम? तो अब बताओ हम x और y में कितना अंक सोच सकते हैं? जो समझ गया होगा था बताना हमको। हाँ? कौन कौन? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हम x और y में 0 से लेकर के 9 तक सोच सकते हैं, भले संख्या 10 से लेकर 90 तक बनेगा। जैसे कैसे देखो, x के जगह 1 रखो और y के जगह क्या रखना चाहता है? चलो 2 रख दो, तो 10 दूना 20 1 पहुंचा ही नहीं पहुंचा। x के जगह 3 रख दो, y के जगह 4 रख दो, 10 चौक 40 3 40 4 44, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? तो तुम x और y के जगह वैल्यू जो रख रहा है वो कहाँ तक? 0 से 9 तक ही ना। मेरा बात क्लियर हो? सोच पा रहे हो? इसका मतलब जितना भी 2 अंकों वाली संख्या होगा उसका जो एक मशीन तैयार करेंगे तो वो 10x + y हो सकता है। कब? जब ये क्या है हमारा दहाई है और ये क्या है इकाई है। बोलो पूरा तरह से इतना बात समझ में आया क्या? ऐसा एक मशीन तैयार होगा या नहीं होगा? इससे क्या निकलेगा? केवल कितने अंक वाला संख्या? पक्का? तो कल को तुम बोलेगा सर यदि हम ऐसा कर दे इसका मतलब 3 अंक वाला संख्या निकलेगा। क्यों? सैकड़ा से गुना है। सच पा रहे हो? कितना से गुना है? सैकड़ा से। एक चेक करके देख लो तुम, कोई रखो एक x के जगह कोई वैल्यू रखो 5, चलो 5 गुना 100 और y के जगह कुछ रख दो 4, तो 500 हो गया। 500 + 4 कितना हो जाएगा? 504। कितना अंक का हुआ? इसका मतलब 3 अंक वाला मशीन ये हुआ और 2 अंक वाला मशीन ये हुआ। क्लियर है पूरा तरह से? तो बताओ इकाई यदि x मानेंगे तो x यहाँ होगा या नहीं होगा? यदि दहाई y मानेंगे दहाई वहां होगा, और यदि इकाई y है और दहाई x है तो दहाई के साथ 10, तो जो दहाई होगा उसके साथ कितना गुना होगा?
इसका मतलब फाइनल यही संख्या है क्या? कितने अंकों का? लाख तुम कोशिश कर लो, क्या 3 अंक आ जाएगा उसमें? तो कोई उसको जगह नहीं सर, हम x के जगह 10 रख देते हैं। तो 10 जो तुम रख रहा है, तो 10 में भी कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया, बुझा रहा? यदि तुम 25 रख रहा, तो 25 में भी कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया, इकाई और दहाई। तो फिर तो मामला गड़बड़ है। तुमको रखना कितना था? ऐसे रखना है, 10 नहीं रख करके 1 और 0 रखना है, 25 ना रख करके 2 और 5 रखना है। आ रहा तुम समझ में? तो आंख बंद डिब्बा गायब क्या हो रहा है? देख देख रहा, बाप रे, लालू यादव को टपेगा लगता है। अरे वाह, आंख बंद है, लखा दे रहा है, बाप रे, मनन कर रहा है। यस सर। चलिए अब आइए, तो बताइए, एक बात बताइए। कोई एक संख्या मानिए, आप खुद तय कीजिए इस बार कि इकाई किसको मानिएगा, एक्स को या वाई को? तो चलिए इकाई एक्स माने आप, ठीक है। शुरुआत किसी भी अंक का क्या से होगा? इकाई और दहाई से। 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो दहाई किसको मानेगा? क्या शिवम कुमार बताओ, क्या किसको मानेगा? दहाई वाई को। अब बचा ही क्या था, दहाई वाई मानेगा। तो बताओ संख्या क्या होगा? 10y प्लस, पूरा तरह सहमत इस बात से तुम लोग? कैसा संख्या होगा? यही दिक्कत था तुम लोग को जो नहीं बन रहा था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा बच्चों को संख्या बनाए कैसे हम। उसको ये समझ में आ रहा कि 10 से लेकर 99 तक, इसका मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? देख रहा सब है जुगाड़। मतलब क्या लगता है? तुम्ही लोग सिर्फ जानता है 99 होता है, कितना होता? पिकनिक में भेजना पड़ेगा इसको लगता है। 10 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? 99 तक हो जाएगा। तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा दोस्त? इससे एक भी अंक कम करेगा तो 9 पे आ जाएगा। क्या मामला गड़बड़ा जाएगा ना सर? तब तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? कितने अंकों का? अब सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आज तुम इकाई x को माना तो इसको यहाँ रखा है, दहाई y को माना तो यहाँ रखा है। यदि हम उल्टा कर दे, यदि हम दहाई किसको मान ले, यदि इकाई मान ले हम किसको? y को, और दहाई मान ले किसको? हम x को। आदित्य कुमार तुम बताओ क्या लिखेगा संख्या? तुम कोई नहीं बोलेगा? अरे काहे कोई फुसफुस कर रहा है? हाँ 10x प्लस, कैसे ये बात कैसे सोच लिया तुम? कैसे लिखा 10x प्लस वाई? हाँ दहाई में x है, तो x के साथ कितना गुना होगा? 10। बच्चा कौन? y। तो y कहाँ था? इकाई पे था। क्लियर हो बात? कोई दिक्कत है? इतना समझ गया? तो या तो जिसको इकाई दहाई मानेंगे कहानी खत्म है। अब यहाँ समझो तुम, चलो कोई एक अंक बोलो प्यारे, बोलो। हाँ मतलब एक संख्या बोलो। हाँ और कुछ बोलो। 10, 11, 12 सब होता है। अर्जुन तुम बोलो कोई संख्या, बोलिए। 19। चलिए ठीक है, कितना बोल दिया ये? 19 बोल दिया, ठीक है। अब बताओ दोस्त, 19 बोला है ये, तो इसमें इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या पूरा पच रहा है, इसके अंकों का योग। अंकों का योग मतलब कौन कौन? इकाई और दहाई। तो इकाई पे कौन है और दहाई पे कौन है? कि 10 बोल देगा? यदि 10 बोल देगा, 10 9 19, फिर तो वहीं आ जाएगा। बोलिए सर। तो दहाई पे कौन है? 1 है। तो इकाई हो गया 9 और दहाई हो गया 1, तो 9 1 कितना हो गया? 10। अब बताओ यहाँ इकाई पे कौन है, दहाई पे कौन है? यही संख्या हुआ ना। तो दोनों का अंकों का योग जो होगा वो क्या होगा? x प्लस वाई। अरे 10 तो नहीं लेंगे ना? अरे सर समझिए, अरे यहाँ 15 लेते हैं हम, ठीक है। तो एक अंक 5 हुआ, एक अंक, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो। अंकों का योग ना, क्या 10 लेंगे उसका? क्या नहीं। तो बताओ यहाँ जो अंकों का योग हम लिखे हैं x प्लस वाई, तुम लोग को पता ये बात? किसी को भी तकलीफ पूछिए,
कोई है? एनीबॉडी? फिर से हिम्मत करो थोड़ा सा। नहीं पूछेगा? बढ़िया गए तब। तो अब बताओ, अब यहाँ सवाल पढ़ो तुम लोग, ठीक है? नहीं रहने दो इतना। सवाल पढ़ो, क्या कह रहा? 2 अंकों की संख्या बताइए। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब है एक संख्या है जो कितने अंकों का है? 2 अंकों का। तो हम लोग इतना देर तो ही समझ रहे थे 10 से लेके कहाँ तक? 99 तक में कुछ होगा, 2 अंकों का होगा। क्लियर बात? एक संख्या है और एक दहाई होगा, एक जो दहाई होगा उसके साथ 10 गुना होगा। क्या? यदि हम 95 बोलते हैं तो 5 + 90 या 90 + 5, 90 + 5 बोल रहे थे, 90 के साथ मतलब 9 के साथ 10 गुना है। बोलिए सर, ऐसा माइंड में चल जाना चाहिए, इतना देर में तो ये क्लियर है। फिर क्या कह रहा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग बताइए। किसका योग? अंकों का योग क्या है? 9 है। अंकों का योग। इसका मतलब है थोड़ा देर सोचे, सुने, सोचते हैं कि यार 36 यदि लिखते हैं, 36 के दोनों अंकों का योग कितना हो जाता है? 9। बोलिए सर, दोनों अंकों का योग हुआ कि नहीं हुआ? 9। तो यदि 36 होगा तो मनीष बोल रहा सर 63 भी तो होगा, तो 6 3 9। बोलिए सर। है? तो विशाल बोल रहा हाँ कि सर 81 होगा। यहाँ भी कितना हो रहा? इसका मतलब कौन होगा? 18 होगा। यहाँ भी तो 9 हो रहा। तो इसका मतलब तुम बोलेगा सर, आदित्य कुमार बोल रहा 72 भी तो होगा सर। तो 72 होगा तो सर 27 भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? और कुछ अंक? अच्छा 45 भी होगा। चलो भाई करण बाबू, 45 होगा तो 54 भी तो होगा। बोलिए हाँ या ना? और कुछ? और कुछ? और कुछ? एक बोल दो। आदित्य कुमार दिमाग लगाया सर 90 भी तो लिख सकते हैं। क्या 9 + 0 लिख सकते हैं हम? हाँ बोलिए सर। ऑफकोर्स लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इतना अंक में आंसर कौन सा सही होगा? क्या? लेकिन पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या, तुम्हारे दिमाग में चल गया कि 10 से लेकर 99 तक होगा। फिर बोला नहीं 10 से लेकर 99 तक में तो है, लेकिन ऐसा ऐसा संख्या चुनिए जिनके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो ढेर सारा आपने छट गया। जैसे आम पक गया है तो ज्यादा मत कीजिए, बस डाल पे चढ़ के क्या कर दिए, बस बाकी सब नीचे। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? जितना था बिना 9 वाला वो सब छट गया, आया कौन वाला? अब इसमें चेक करना है कि कौन, अब नीचे तो गिरा हुआ, कौन सरा है कौन पका हुआ, खाने के बाद पता चलेगा ना। खाने के बाद पता चलेगा। देखता है लोग, चेक करके देखता है। भाई लोग महान है, तो ताली बजाता रहा था। इतना क्लियर हो दोस्त? नहीं दिक्कत है? यहाँ आगे बढ़े इससे। अब आगे क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना हो। किस संख्या का? इस संख्या मतलब तुम किसको लिया है? यदि तुम 36 ले रहा है, 36 का 9 गुना। यदि तुम 63 ले रहा है तो, यदि तुम 81 ले रहा है तो, जो भी संख्या तुम ले रहा है उसका कितना गुना? पूरा तरह क्लियर? तो फिर तुमको मेरा बात याद आया कि नहीं सर पढ़ाए थे कि यदि ढेर सारा हौच पौच लग जाए तो एक काम करो, तुम x के साथ चलो। किसके साथ? x के साथ। x मतलब ये हमारा कि सर यदि इकाई कितना हो जाए? x हो जाए और दहाई कितना हो जाए? y हो जाए, तो संख्या क्या हो जाएगा? 10x + y वाले। क्या ग्राफ कर रहा तुम लोग रे? क्या हो जाएगा ये? 10y + इसका मतलब ये संख्या है अभी तत्काल। बोलिए सर, ये संख्या है ना तत्काल हमारे पास। तो बताओ कि 10y + x। अब ये संख्या मिला हमें, क्या कहा? इस संख्या का कितना गुना? कर दिए गुना। ऐसा है बोला उस संख्या का 9 गुना। अरे इस दिन का बात करो। इस दिन का मतलब कौन? आज जो भी हैं हम। तो इस संख्या मतलब क्या? जो हमें मिला हुआ है। तो यही संख्या मिला है, इस बात से पूरा तरह से अनजान है? नहीं, वाकिफ है। गुड। कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना कर दिए। अब क्या कह रहा? संख्या के, चल जाओ संख्या के पास। कहाँ है संख्या तुम्हारा? यहाँ, यही है ना? तो कह रहा क्या? इस संख्या के अंकों को पकड़ो। अंक कौन कौन है? अंक x और y, x और y।
अंकों को पलटने से, हाल देखिए क्या करने से, इसका मतलब पलट देना पड़ेगा हमें। क्या पलटने से का मतलब क्या, x के जगह y, y के जगह कौन, x, ये होगा ना। तो कह रहा पलटने से बनी संख्या पलट देते हैं पहले, क्या पलट देते हैं, क्या पलटेंगे बताओ तो, 10x + y। बताओ अंक को पलटे इस बार। अरे स्कूल गए थे तुम लोग, कोई बच्चा देखा कि दो अर्जुन क्या किया था, 2 गो सिर्फ क्या किया था, 4 गो उसमें सिर्फ मेरी बिस्किट था, क्या था, हाँ आदित्य कुमार थोड़ा सा मतलब मसालेदार लेके गया था, बोलता दोस्त हम दोनों बदला करके खाएंगे, क्या तुम मेरा खाओ और हम तुम्हारा खाएंगे, लेके चले गया। और जैसे उसका टिफिन खोला सिर्फ क्या क्या मिलता है उसको 4 बिस्किट। तो ये क्या कर रहा वो, अदला बदली, x के जगह y, y के जगह, तो यहाँ इकाई की जगह कौन हो गया, और x दहाई की जगह कौन हो गया, चेंज किए। चेंज करने पर ये संख्या मिला या नहीं मिला। एक एग्जांपल और तुमको देते हैं, मान लो तुम 81 लिया था, अब इसका स्थान चेंज करेगा तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 18 होगा ही नहीं होगा, ये यहाँ बस वही यहाँ किया है। समझ में आ रहा बात, क्या कह रहा है फिर बताइए तो, पलटने से बड़ी संख्या का कितना है, 2 गुना है। इसका मतलब इससे कितना गुना करेंगे हम लोग, 2 से गुना करेंगे, तो वह संख्या ज्ञात करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, दो संख्या यदि एक 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, तो 2 अंकों को माने हैं x और y, तो x + y बराबर कितना, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया ये। फिर क्या कह रहा था वो, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को 9 से गुना किए, फिर क्या कहा, इस संख्या के अंकों को क्या करने पर, तो पलट दिए, इसके जगह इसको, इसके जगह इसको, ये जो संख्या बना इस संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। तो कितना गुना कर दिए हम, इसी को हम जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो एक समीकरण निकल के आ जाएगा। लेकिन इतना जो किए समझ में आया, पूरा पूरा या कम कसर है कहीं। तो अब जो भी अंक वाला सवाल पूछेगा बना देगा तुम लोग, एग्जाम्पल में सवाल हम पढ़े हम लोग, हैं तो पहले संख्या तो निकाल लें। तो लिखिए, माना कि, बोलो अब कोई दिक्कत होगा तुम लोग को, उम्मीद तो ही रहेगा कि दिक्कत ना हो, बाकी देखते हैं सफ़र के टाइम में। मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों की, माना कि हल लिख देना यहाँ, माना कि 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक कितना, x तथा दहाई का अंक बाहर कितना, y। क्या इधर ध्यान दे, लिखिए मत, इसीलिए लिखिए मत, इसीलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्त बताइए तो, सबको ये बात पता रहा ना, कितना हो जाएगा ये, 10y + x, ये संख्या हो गया क्या। अब प्रश्नानुसार अर्जुन बाबू रुकिए नहीं लिखिए, प्रश्नानुसार ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा, उनके अंकों का योग, तो एक यहाँ देखो, एक अंक कितना माना x और एक अंक कितना माना y, तो x + y बराबर कितना, 9। क्या सर, तो बताइए हम लिख सकते हैं ऐसा कि x + y बराबर में कितना, 9। समीकरण कितना हो गया, 1। तथा फिर क्या कह रहा था, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब कौन, 10y + x का कितना गुना, 9 गुना। फिर क्या कहा, इस संख्या के अंकों को पलटने पर, पलट देते हैं, कितना हो जाएगा, 10x + का कितना गुना, कह रहा था ना यहाँ कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 से गुना कर दिए सर। क्या तकलीफ है सर, नहीं सर। आइए सर, 11 गुना 10, 9 गुना 10, 90, 9 गुना x, 9x, 10 गुना 20x, अब + 2 गुना y, 2y। अच्छा ये x इधर ज़्यादा है इधर कम है, इस सबको उधर लेके जाते हैं, तो बोलेगा ऐसे इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीखिए फिलहाल कितना हो जाएगा ये,
कि सर 20x और माइनस का प्लस का 2y, प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस का 90y प्लस इधर क्या माइनस का 9x, बार में क्या बचा 0 बचा। तो बताइए सर 20 में कितना जाएगा 9, कितना बचेगा 11x, 90 में कितना जाएगा 2, कितना होगा 88y बराबर, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 11 माइनस 88 8y 0। ये समझ में आया। अरे 11 ले लिए हैं तो 11 कम 11, 11 8 88, यही ना लिखिएगा, बोलिए सर। यस सर। अब ये इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो x माइनस 8y बराबर में कितना, अरे 0 खत्म कहानी, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब बताइए क्या 2 समीकरण मानने में कोई दिक्कत, अब हल करना तो तुम्हारा चुटकी का काम है क्या, भले तुम्हारा चुटकी नहीं बजता है लेकिन काम चुटकी का है, नहीं है। अरे मजाक कहीं नहीं जाएगा, रुको किसको समीकरण 1 तथा किसको 2 को किससे हल करने पर, विलोपन विधि से क्या करने पर हल करने पर। क्या है x का 1 का समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर में कितना 0। कौन जाएगा बताओ, x सिर्फ क्या चेंज करोगे तुम, इसका साइन चेंज करोगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, 8 कितना हो जाएगा 9y 0, 9 ही बचा ना, कै बार में एक बार में, इसलिए y बराबर में कितना हो गया 9। 1 कहाँ रखोगे तुम इसको, समीकरण 1 में रखना चाहेंगे हम लोग। चलिए सर समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण कितना 1 में किसका y का मान रखने पर क्या है दोस्त, एक x प्लस वाई बराबर में कितना 9। बताइए सर x प्लस 1 बराबर कितना 9, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। क्या अब हमें क्या अंक निकालना था या संख्या, तो संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बताइए, हाँ तो लिख देंगे यहाँ, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि 10y प्लस x, तो बताइए 10 गुना y की जगह 1 और x की जगह 8, 10 गुना 1 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 18 हो गया। बोलिए समझ में आया। अब दो दो जो जोड़ो तो 8 1 9, इसका मतलब उतना में से जो था 72 63 36 27 वो सब छट गया, बचा कौन सिर्फ 18, जो इस सवाल का जवाब हुआ। बोलिए कोई तरह से थोड़ा सा भी दिक्कत है हम लोग को, नहीं ना, समझ में आ गया पूरा। अब यदि हम पूछ दे या एग्जाम में पूछ दे, बना लोगे आप लोग, पूरा तरह समझ विकसित है, नोट कर लीजिए इसको।